Hello my dear friends, welcome back to channel JS Commerce Classes. This is a continue video from the part 1. मतलब ये part 1 का continue video है. Explain the concept. जो सिम को 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना होता है, 4 अटेम्प्ट करना होता है. तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3rd चैप्टर मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 चैप्टर क्या किए थे, कवर किए थे. और ये सेकंड वीडियो में हम लोग ने क्या किए, पार्ट 2 में हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किए हैं. आपको आंसर किस तरह से लिखना है वो सारी चीज़ें इसके लिए बोल रहा हूँ. अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना. उसके बाद में ही ये वीडियो देखोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो आपका चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ द सर्विस क्या है, बिजनेस सर्विस. 101% आपका यहाँ से एक एक्सप्लेन द टर्म पूछा जाएगा. तो आंसर कैसे लिखना है वही सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं. पहला है आपका बैंकिंग. बैंकिंग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छे से उसका एक मीनिंग लिखा हुआ है. द टर्म बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स बेंच. ठीक है, इतना लिखना है आपको. इन अर्लियर डेज मनी लेंडर यूज टू डिस्प्ले द कॉइन्स ऑफ ए डिफरेंट करेंसी इन ए बिग हिप्स और बेंचेस और टेबल फॉर द पर्पज फॉर लैंडिंग और एक्सचेंज. बस इसी को हम लोग बैंक, या तो हम लोग बैंक का और सिस्टम लिख सकते हैं. बैंक इज अ मार्केट और बैंक इज अ प्लेस वेयर द पीपल और वेयर द पर्सन कम टू सेव देयर मनी. वो अपना डिपॉजिट सेव करने आते हैं और हमसे लैंड. ये भी एक लिख सकते हैं जो आप लोगों ने पूरा टाइप्स ऑफ बैंक का भी इसमें लिख सकते हैं. देयर आर द टाइप्स ऑफ बैंक, जो भी है लिखना है. ठीक है. देन इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इज द मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस. एकदम सिंपल सा लॉजिक. इंश्योरेंस मतलब हमको जहाँ पे लॉस होता है फाइनेंशियल, उससे हम लोग सेव करने के लिए उसको बोलते हैं इंश्योरेंस. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ए कंटीजेंट और अनसर्टेन लॉस. मतलब कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, मे बी और मे नॉट बी. देखो इंश्योरेंस हम लोग वही चीज़ का करवा सकते हैं जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. श्योर नहीं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं बहुत से लोग, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं. मतलब वो गारंटी ले रहा है कि अगर आपको कुछ होता है, होता नहीं होगा तो हम आपका क्या करेंगे, उसकी भरपाई करवाएंगे. बस एकदम शॉर्ट. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है, इतना लिखो, डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ ए पीपल. ठीक है, animal and goods from the one location to another location, or it can be defined as a means of carrying a goods and people from the one place to another. बस इतना ही. देखो ट्रांसपोर्ट मतलब मूवमेंट होती है पीपल की, एनिमल की या गुड्स की एक जगह से दूसरे जगह तक. या तो हम लोग बोल सकते हैं इट मीन्स कैरिंग अ गुड, मतलब ये कोई गुड्स लेके जाता है, या पीपल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम फ्रॉम. ओके. वेयर हाउसिंग. Warehousing refer to the storage of goods and consists of all those activities which are connected with the storage. संभाल दो, प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा है उसको संभाल के रखना, उसको गोडाउन. वेयरहाउस मतलब गोडाउन. आपका गुड्स क्या रहेगा, संभाल के रहेगा. 2 अलग अलग टाइप के. इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा, स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ ए गुड्स. इट मीन्स स्टोरिंग ऑफ ए गुड्स. अगर सिंपल वर्ड में, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए व्हाट इज़ द वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब होता है स्टोरेज ऑफ गुड्स. मतलब गुड्स को संभालने वाली जगह को हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग. डन डन. आप ये पूरा पीडीएफ लिख लो, या तो मैं आप लोगों के साथ में पीडीएफ शेयर कर दूंगा. आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपके वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा आपको. आगे, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. ठीक है, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन एंटिटी टू अनदर. मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बातों को पहुंचाना, सच्चाई को पहुंचाना या कुछ इन्फॉर्मेशन देना. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम. मीडियम मतलब कुछ तो जरिया चाहिए, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फेस टू फेस, या कुछ साइन बोर्ड लगे हुए होते, तो कुछ तो मीडियम होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन. डन. ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4. अब चैप्टर नंबर 6. ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये लास्ट ईयर आया था. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस इंप्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस. ऑब्लिगेशन का यहाँ पे मतलब होता है ड्यूटीज. एंटरप्राइजेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए सोसाइटी. नो बिजनेस एक्सिट इन द आइसोलेशन. बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई भी बिजनेस एग्जिट नहीं रह सकता है. एकदम शॉर्ट मीनिंग. ठीक है. नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप.
ट्रस्टशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी डेट प्रोपोनेटेड बाय द महात्मा गांधी। ठीक है, इतना याद रखना है। इट प्रोवाइड बाय विच वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट डेट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। दो दूसरे के बारे में सोच रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रस्टशिप। ठीक है, ये याद कर लो एकदम अच्छे से। इट प्रोवाइड द मीन्स बाय विच वेल्दी पीपल, अच्छे लोग, वुड बी ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी रहते एक ट्रस्ट के, लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर पीपल मतलब लोगों की भलाई करने के लिए समझो। बिजनेस इथिक्स, द वर्ड इथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर, मतलब वो किसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, इथिक्स मीन्स set of rules and the principle that organization should follow the while ethics refer to the code of a conduct। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपको इथिक्स पता होना चाहिए, क्या सही क्या गलत। गलत तरीके से बिजनेस करना गलत है, तो इथिक्स अगर आपने पढ़े होगे तो आप अपने बिजनेस को क्या करोगे, सही कोड में अपने बिजनेस को रन करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में अगर आपकी ड्यूटी बनती है भाई आपको कोई भी खाना, जैसे आपने जो भी मॉर्निंग में आपने बनाए होंगे वो अगर नहीं सेल हो रहा तो ऐसा नहीं कि इसको गर्म करके आपको इवनिंग में सेल करना, ये सब भी इथिक्स है। डन, ओके। मॉरल वैल्यू, आवर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप। हमारी वैल्यू बहुत जरूरी है ताकि हमको ये बढ़ाता है। द डिसीजन आर वी मेक आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर वैल्यूज एंड बेनिफिट। जो वैल्यूज होती है वो हमें रिफ्लेक्ट करती है हमारी वैल्यू क्या है। सोशल वैल्यू फ्रॉम द सोशल वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन, social value from an important part of a culture of the society, they provide the general guidelines for the social। बस इतना ही याद करना है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। डन, तो ये इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 चैप्टर कवर करेंगे, हो गया समझो। तो पहला क्या था आपका बिजनेस सर्विस, ठीक है, और सेकंड क्या लिया हम लोग ने, कंज्यूमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीच में एक चैप्टर इमर्जिंग ऑफ मॉडल हम लोग ने वो स्किप कर दिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके आने वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और लास्ट हम लोग ने कवर करेंगे मार्केटिंग, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% उसमें से आने के पूरे चांसेस हैं। ये पूरे पीडीएफ के लिए करना है कि आपको जस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ऐड हो जाना है। लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप क्या हो सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।